हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बैक टेस्टिंग देखने वाले हैं, क्या रिजल्ट है। एक स्ट्रेटजी है हाई विक्स स्ट्रेटजी, जो कि एक यूट्यूब चैनल में किसी ने शेयर किया था। काफ़ी नोन चैनल है और ये हाई विक्स स्ट्रेटजी है। जब विक्स 15 के ऊपर हो तो इसको डिप्लॉय करना है। और इसका रिजल्ट उन्होंने बोला था कि 2022 में 40% के अराउंड आया हो सकता है। तो हम वही चेक करने वाले हैं कि कितना रिज़ल्ट आया है, और मैंने इसको पूरे 2 साल टेस्ट किया है, बैक टेस्ट। तो हम देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। पहले हम चलते हैं एक्सेल में, चेक कर लेते हैं कि इसका स्ट्रैटेजी है क्या। तो ये स्ट्रैटेजी है, सिर्फ़ बैंक निफ्टी में ही डिप्लॉय करनी है। विक्स आपका 15 से ज़्यादा होना चाहिए। और फ्राइडे के दिन इसको डिप्लॉय करना है। वीकली स्ट्रेटजी एक्सपायरी स्ट्रेटजी है, और 3 पीएम के अगर अराउंड डिप्लॉय करना है। और वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी है, एग्जिट भी हमें एक्सपायरी वाले दिन 3:15 को ही करना है। स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले 3 बजे फ्राइडे को जो भी एट द मनी स्पॉट का प्राइस चल रहा है, फ्यूचर का नहीं स्पॉट का, उसमें 300 प्लस करके वो स्ट्राइक प्राइस का आप एक लॉट ले लेंगे, बाय कर लेंगे। फिर उसमें एट द मनी में 400 प्लस करके उस स्ट्राइक प्राइस का 3 लॉट्स को सेल कर लेंगे कॉल साइड। फिर अगेन एट द मनी प्लस 600 पॉइंट्स जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगा, उसका 2 लॉट बाय कर लेंगे कॉल का। उसी तरह से हमें पुट साइड में भी सेम यही पैटर्न देख करना है। और वहाँ पे प्लस था कॉल में, तो पुट में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल बनाया हुआ है कि अगर हमारा सपोज़ ये है स्पॉट प्राइस 45,400, तो हमारा कॉल के कौन-कौन से स्ट्राइक हैं और हमें क्या-क्या लॉट बाय करने हैं या सेल करने हैं। उसी तरह से सेम स्ट्राइक प्राइस पुट साइड में हमें कौन से स्ट्राइक लेने हैं, कौन से साइड हमें सेल या बाय करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रैटेजी दिखती कैसे है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से दिखती है, थोड़ा-सा बैटमैन टाइप की स्ट्रैटेजी ही मुझे लग रही है, और इस तरीके से दिखती है वो। रिस्क रिवॉर्ड इसका तो अच्छा होता है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तब होएगा जब ये विंग्स, जो बैटमैन के जो विंग्स होते हैं, वहाँ पे अगर जाके एक्सपायरी वाले दिन क्लोज़ होगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आपका अगर इस रेंज के अंदर होता है तो 3-4,000 1:1 के अराउंड होता है। अभी इस स्ट्रैटेजी को विक्स जब 15 के ऊपर है तो ही करना है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैं जब चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि 2021 में ऑलमोस्ट जनवरी से लेके जून तक तो जो है वो आपका विक्स 15 के ऊपर ही था। और उसके बाद सितंबर के बाद मोस्टली 2022 में भी अक्टूबर तक फिर ये फिक्स 15 के ऊपर ही जो है चल रहा था। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है विक्स का। तो चलिए देखते हैं अब एक्सेल में हम बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम 2022 का देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। तो ये देखिए, तो जनवरी मंथ 2022 में जो है फर्स्ट वीक में लॉस था, सेकंड वीक में भी लॉस था, थर्ड वीक में प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं तो फोर्थ वीक में भी लॉस हुआ। फ़ेब में देखें तो फ़ेब में 1 वीक में प्रॉफ़िट है, अदर वीक्स में लॉस है। मार्च में हम देखें तो मार्च का महीना ही जो है वो सबसे सही था, मार्च का और अप्रैल का, और उन्होंने उसी का ही बैक टेस्टिंग भी हमें दिखाया था वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे मार्च में अच्छा था, 2 वीक अच्छा था और 2 वीक लॉस था। और अप्रैल में भी अच्छा रिज़ल्ट था इसका ऑलमोस्ट। तो मई में काफ़ी लॉस था, फिर जून में भी प्रॉफ़िट था, लॉस था, मिक्स। तो अराउंड काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है इसका एवरी वीक, अगर हम देखें। और इस स्ट्रैटेजी को मैंने उसी बेसिस पे ही जो है वो टेस्ट किया है कि विक्स अगर हाई है तो ही हम करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे देखें तो सितंबर तक विक्स हाई था, फिर अक्टूबर में भी हाई था, नवंबर में हाई नहीं था, और दिसंबर में भी ये एवरी वीक हाई नहीं था। तो उसी हिसाब से मैंने इसको टेस्ट किया है। अब हम देखें तो जनवरी से लेके पूरे साल भर का अगर आप रिज़ल्ट देखें तो 13,000 का ही हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसमें जो आपका कैपिटल डिप्लॉय होता है वो है 1.4, 1.5 या कभी-कभी 1.2 के अराउंड भी होता है। तो अगर हम इसको एवरेज 1.3 लैक्स लेके भी चलें कैपिटल, तब भी हम चेक करते हैं कि हमारा रिटर्न कितना आया था 2022 में। तो इज़ इक्वल टू, पहले हम यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल बनता है 13,000
तो इज़ इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 करते हैं हम और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अराउंड 10% का ही हमें गेन है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि 30 to 40% तो हो सकता है। उन्होंने बोला था कि जो 2022 है वो सबसे खराब ईयर था, तो उसका उन्होंने बताया था 30 अराउंड तक का रिज़ल्ट जो है वो इसका है। लेकिन 30% का रिज़ल्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है, ओनली 10% का ही रिज़ल्ट है। और अभी हमें इसमें ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है। जब मैं इसमें ब्रोकरेज में चेक कर रहा था तो अराउंड ₹350 का आपका ब्रोकरेज लगेगा पर ट्रेड। तो अगर हमने ये सारे ट्रेड लिए होते 2022 में, तो आपका अराउंड 12,000 14,700 का तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकरेज ही है। तो इसमें लॉस ये पूरा ज़ीरो हो जाता। 13,000 का गेन माइनस ब्रोकरेज भी कर लो तो इट्स नो प्रॉफिट, नो लॉस, ऑलमोस्ट 0% का ही गेन है। इसमें कुछ भी गेन नहीं आया 2022 में। और सबसे बड़ी बात इसमें अभी मैंने एसटीटी वगैरह चार्जेस बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ़ ज़ीरोधा का ब्रोकरेज ही मैं चेक कर रहा था। और इसमें जैसे कि कैपिटल डिप्लॉयमेंट आ रहा है 1.3 1.4, लेकिन आपके ज़ीरोधा अकाउंट में एटलीस्ट साढ़े 3 लाख रुपए होने चाहिए, तभी ज़ीरोधा आपको इसमें ट्रेड करने देगा। क्योंकि मिनिमम आपका इतना कैपिटल लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपके अकाउंट में साढ़े 3 लाख होना चाहिए तो ही आपको वो ट्रेड करने को देगा। ये भी मैंने चेक किया था। तो मेरे हिसाब से तो 2022 में इसका तो बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट है, तो मुझे तो कुछ ख़ास नहीं है इसमें। लेकिन मैंने इसको 2021 में भी टेस्ट करने का देखा, मैंने बैक टेस्टिंग पूरा किया है 2021 का भी। तो चलिए देखते हैं 2021 का क्या रिज़ल्ट है। 2021 में जनवरी में अच्छा थे 2 वीक्स, फिर फ़ेब में भी 2 वीक्स अच्छे थे, मार्च में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अप्रैल में पूरा मंथ ऑलमोस्ट अच्छा ही था। और फिर अगर हम मई में चलें तो मई में भी 2 हफ़्ते अच्छे थे। जून तक जैसे कि हमने देखा कि जून तक ही फर्स्ट वीक तक ही वीक्स 15 से ऊपर था, फिर जून में नहीं था, फिर उसके बाद सीधा सितंबर में वीक जो है वो 15 से ऊपर था। तो सितंबर अच्छा था, अक्टूबर भी 1 ही हफ़्ता अच्छा था, फिर नवंबर और दिसंबर में भी जो है वो विक्स अपसाइड ही था 15 से। और ठीक-ठाक रिज़ल्ट इसका एक्चुअली 2021 में अगर हम देखें तो इसका ठीक-ठाक रिज़ल्ट है। तो टोटल जो है वो 2021 का 39,000 बना है। और अगर हम ब्रोकरेज वग़ैरह ले लें 350 ब्रोकरेज लेके हम चलते हैं मिनिमम, तो ब्रोकरेज भी आपकी अराउंड होगी है ये 12,000। तो इज़ इक्वल टू ब्रोकरेज माइनस कर लेते हैं, माइनस दिस, तो आपका नेट बनता है 26,000। तो ये कैपिटल का कितना परसेंटेज होता है, तो इज़ इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय हम 1,30,000 लेके चलते हैं। तो अराउंड 20%, अभी ये 21% है, ऑल मतलब इट्स ओके। 2021 में 21% है तो इट्स ओके, बट हमें इस पे जो आपका टैक्स स्लैब बनेगा उसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना है 20-30% जो भी बनता है वो ऑप्शंस का। और क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है तो इसमें आई थिंक वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होता है, तो वहाँ पे भी आपका 20% के अराउंड आई थिंक कटता है। या फिर जैसे भी अगर हम टैक्स सेविंग के हिसाब से चलते हैं या फिर एचयूएफ अकाउंट से करते हैं तो हमारा शेयर टैक्स थोड़ा सा बच सकता है। अदरवाइज़ इसमें 21% का गेन है, टैक्सेस हटा दें अगर हम। और 2022 में तो बिल्कुल भी गेन नहीं है, 0% का गेन है। तो मुझे जो लग रहा है कि जब मार्केट नॉर्मल कंसोलिडेट करता है तब इस स्ट्रैटेजी में आपको पैसा 100% मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, अपसाइड डाउनसाइड कहीं भी जा रहा है, तो इसमें पैसा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कि 2022 में काफ़ी अपसाइड गैप डाउन्स थे, अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड मूवमेंट बहुत थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन आपको 15 के ऊपर ही करना है। अगर आपने इसको लॉन्ग रन में लेके चलें तो मेबी हो सकता है, क्योंकि मार्केट मोड तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेट ही होता है। तो और 15 के ऊपर विक्स जब हो तो आप इसको डिप्लॉय करके लॉन्ग लॉन्ग रन में इसमें पैसा कमा सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस हैं तो। लेकिन इमीडिएट आप अगर सोचें कि मुझे हर साल 30-40% इसमें मिलेगा, तो आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है।